जय श्री राम। चैत मास में राम भक्ति और दिव्य अस्त्रों की अद्भुत कथा। चैत मास भक्ति, शक्ति और मर्यादा का पवित्र संगम। यह वही समय है जब धरती पर धर्म की सुगंध फैलती है, जब हर हृदय में भगवान श्री राम का नाम गूंजता है और जब माँ देवी दुर्गा की आराधना से जीवन पवित्र हो उठता है। इसी पावन काल में आता है चैत नवरात्रि और उसके बाद रामनवमी का दिव्य महापर्व। और हम इसी शुभ अवसर पर सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्री राम के जीवन की अद्भुत गाथा। तो आइए भक्ति में डूबकर आगे बढ़ते हैं हमारी इस कथा यात्रा में। ताड़का वन की भयानक रात बीत चुकी थी। चारों ओर शांति थी, पर उस शांति में छुपी थी एक दिव्य शुरुआत। महातपस्वी विश्वामित्र जी मंद मंद मुस्कान के साथ प्रेम पूर्वक श्री राम से बोले, हे रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने ताड़का का वध करके मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें वे सभी दिव्य अस्त्र प्रदान करता हूँ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुनकर वातावरण दिव्य हो उठा। विश्वामित्र जी ने एक एक करके राम को महान अस्त्रों का उपदेश देना प्रारंभ किया। धर्म चक्कर, काल चक्कर, विष्णु चक्कर, इंद्र का वज्र, शिव का त्रिशूल, ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, अग्नि, वायु और वरुण के दिव्य अस्त्र। ये केवल अस्त्र नहीं थे, ये थे धर्म की रक्षा के संकल्प। जब ऋषि ने मंत्रोच्चार किया तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सभी दिव्य अस्त्र स्वयं प्रकट होकर श्री राम के सामने आ खड़े हुए। वे हाथ जोड़कर बोले, हे रघुनंदन, हम आपके सेवक हैं। आप जो आदेश देंगे हम तत्पर रहेंगे। यह दृश्य इतना अलौकिक था कि मानो स्वयं देवता भी उसे निहार रहे हो। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी मेरे भीतर निवास करें और समय आने पर मेरी सहायता करें। यह केवल शब्द नहीं थे, यह था धर्म और शक्ति का मिलन। फिर उन्होंने विनम्रता से विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। कुछ दूरी चलने के बाद राम ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, मैं इन अस्त्रों की संहार विधि भी जानना चाहता हूँ। यह सुनकर विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राम, तुम योग्य हो। अब मैं तुम्हें इन अस्त्रों के नियंत्रण और संहार का ज्ञान देता हूँ। और फिर उन्होंने और भी अनेक दिव्य शक्तियों का उपदेश दिया जो इच्छानुसार रूप बदल सकती थी, जो प्रकाश, अग्नि, वायु और ब्रह्मा शक्ति से युक्त थी। उनका तेज ऐसा था, कुछ अग्नि के समान जलते हुए, कुछ धुएं की तरह गूढ़ और कुछ सूर्य चंद्रमा की तरह प्रकाशमान। यात्रा आगे बढ़ी। तभी श्री राम ने एक सुंदर रहस्यमय स्थान देखा। घने वृक्ष, पक्षियों का मधुर संगीत और चारों ओर शांति। राम ने पूछा, हे भगवान, यह किसका स्थान है? क्या यही आपका आश्रम है जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा करनी है? विश्वामित्र जी मुस्कुराए और उन्होंने उस रहस्य को बताना प्रारंभ किया। लेकिन वह स्थान क्या था? कौन से राक्षस वहाँ विघ्न डालते थे और कैसे श्री राम करेंगे उनका अंत? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कड़ी में इसी पावन कथा यात्रा के साथ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कथा कहानी 13 को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलती है भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा से भरपूर ऐसी ही दिव्य कथाएं। हरे कृष्णा।